नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीस टारगेट में। आज हम आपके लिए लेके आए एक नई सीरीज़ जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो चाहे आप जॉब कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो आपको दिख ही जाएगा आपके सिलेबस में। इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे। तो इस सीरीज़ में हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज को। वैसे आपको पता होगा कि एप्टीट्यूड में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और बहुत सारे। पर हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज को, क्योंकि परसेंटेज जो है वो सारे अरिथमेटिक एप्टीट्यूड का बेस कहा जाता है। अगर आपने परसेंटेज को कर लिया अच्छे से तो आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन या फिर प्रॉफिट लॉस किसी भी इसमें दिक्कत नहीं आएंगी। इसलिए हम परसेंटेज को ही सबसे पहले पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक परसेंटेज को। परसेंटेज यानी होता क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो परसेंटेज जो है वो आपको दिख रहा होगा, दो वर्ड का मिला के बनता है। एक है पीआर पर और दूसरा है सेंट। ठीक है, तो पीआर पर क्या होता है? ठीक है, हमने सबने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की होंगी हमेशा, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। तो जो किलोमीटर पर आवर में जो पर होता है वही ये वाला पर होता है। ठीक है, यानी उसका मतलब क्या होता है? डिवाइड। ठीक है, और दूसरा जो है सेंट। सेंट यानी होता है 100। ठीक है, तो दोनों का मिला के जो है क्या बन रहा है हमारा? पर 100। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या हो गया? पर 100। और अगर परसेंटेज का सिंबल आपको पता ही होगा, तो ये परसेंटेज का सिंबल होता है। ओके, तो अगर अगर आपको किसी ने कहा कि आपको निकालना है 100 परसेंटेज का न्यूमेरिकल वैल्यू, तो क्या आप क्या करोगे? 100 डिवाइडेड बाय 100, तो आ जाएगा आपका 1। ठीक है, वैसे अगर आपको कहा कि 50% को अगर आपको कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो आपको क्या करोगे? 50 डिवाइडेड बाय 100, तो आ जाएगा आपका 0.5। ओके, हम जो है जो परसेंटेज जो है वो हम रेशो के अप्रोच से ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हम पूरा अरिथमेटिक रेशो के अप्रोच से ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप रेशो का अप्रोच यूज़ करते हो तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा आपके कैलकुलेशन ईजी हो जाते हैं। इसलिए हम पूरे अरिथमेटिक को रेशो के अप्रोच से ही देखेंगे। ओके, तो अगर यहाँ पे आप अभी देख लेते हैं, अगर हमें कन्वर्ट करना हो 50% जो है, इसको कन्वर्ट करना है हमको रेशो के फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 50 पर 100, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है, तो 50 डिवाइड बाय 100 क्या हो जाएगा हमारा? 1 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया हमारा रेशो। ठीक है, परसेंटेज का रेशो में कन्वर्जन। वैसे ही 25% अगर कहा जाए तो हम करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 100, तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। ओके, और यहाँ पे यही देख लेते हैं कि अगर रेशो दिया हो, रेशो दिया है मतलब 1/4, अभी इसको कन्वर्ट करना है हमको परसेंटेज से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम परसेंटेज को रेशो में करने के लिए डिवाइड बाय 100 करते थे, तो यहाँ रेशो को परसेंटेज में करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा हमारा 25%। ओके, तो यार एक जनरलाइज कर लेते हैं, यानी अगर हमको परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करना हो, यानी x/y फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उसको हम डिवाइड बाय 100 करते हैं। ठीक है, और अगर अपने रेशो को परसेंटेज में करना हो तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा याद रखना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अभी हम कुछ बेसिक परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट वाले हैं। जैसे 10% को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हमें करना पड़ेगा 10 डिवाइड बाय 100, तो आ जाएगा हमारा 1/10। वैसे ही अगर 20% को करना हो तो हमें 20 डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो हमको हमारा आ जाएगा 1/5। ठीक है, वैसे ही 25% करेंगे तो 25 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा 1/4। ऐसे करके हम और भी कर सकते हैं। 50% करेंगे तो आ जाएगा 1/2। ओके, देन 75%,
75% करेंगे तो मतलब 75 डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे डिवाइड जाएगा हमारा 25 का डिवाइड जा सकता है। 25 3 ज़ा 75 और 25 4 ज़ा 100, तो आ गया 3/4। ठीक है, ऐसे करके हम और भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये तो हो गए हमारे बेसिक फ्रैक्शंस। ठीक है, अभी हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं फ्रैक्शंस को। ठीक है, तो उसके लिए हम लेंगे एक एग्जांपल 25% का। तो 25% फ्रैक्शन में होता है 1/4। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, 25% को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, ओके, तो 25 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाती है वैल्यू? आ जाती है वैल्यू 12.5%। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करता हूँ तो राइट हैंड साइड को भी डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, ये तो बेसिक मैथ्स है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? 1/8। तो देखा, हमने डायरेक्टली डिराइव कर दी 12.5% की वैल्यू 1/8। तो 12.5% डायरेक्ट आ गया 1/8। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 12.5% हमने डायरेक्टली निकाल दिया फ्रैक्शन में 1/8। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है 12.5%। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। 12.5% यानी 1/8 फ्रैक्शन होता है, ऐसे आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉमन होता है परसेंटेज के प्रॉब्लम्स में। आपको बहुत सारे प्रॉब्लम में दिख जाएगा कि 12.5% ऑफ समथिंग ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी फिर से देखिए 12.5% को मैं क्या करता हूँ, 12.5% को अगर मैंने फिर से 12.5 को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा? 12.5 डिवाइड बाय 2 करता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या आता है? 12 का हाफ हो जाएगा 6 और 0.5 है तो उसका हाफ हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो 12.5 का क्या हो जाता है? 12.5 को तो आपको पता ही है 1/8 हो जाता है। ठीक है, ये 2 भी आ जाएगा उधर इधर डिनोमिनेटर में, तो 16। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 1/16। तो हमने फिर से एक और वैल्यू डिराइव कर दी 6.25 की परसेंटेज को फ्रैक्शन में 1/16। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको, मतलब ये इतना आता नहीं है पर 12.5 वाले को ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, वैसे ही करके हम 12.5 को यहाँ पे मैंने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी मैं कर सकता हूँ। यानी अगर मैं 12.5%, ठीक है, इंटू 3 करता हूँ। ठीक है, 12.5 तो आपको पता ही है इसका फ्रैक्शन क्या आ जाता है? 1/8। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितने आ जाएंगे? 12.5 इंटू 3 करेंगे तो 37.5%। ठीक है, 12.5 का फ्रैक्शन हो जाता है अपना 1/8, और यहाँ पे 3 तो वैसे के वैसा आएगा ही, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 3/8। ठीक है, तो 37.5 हमने निकाल दिया। 37.5% कितना हो जाएगा? 3/8 उसका फ्रैक्शन में। ठीक है, वैसे ही हम 5 से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? 12.5 इंटू 5 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या 12.5 इंटू 5 आ जाएगा हमारा 62.5%। ओके, तो 12.5 का पता है हमको क्या होता है? 12.5 का फ्रैक्शन हो जाता है 1/8 और इंटू 5, तो 62.5 का आ जाएगा हमारा 5/8। ठीक है, तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं सारे 25 के रूट्स वाले फ्रैक्शंस को। ठीक है, ऐसे और भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं और एक लेता हूँ एग्जांपल। हम अभी नया कोई फ्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, मैं हम देखते हैं 33.33। ठीक है, वो भी बहुत कॉमन रहता है हमारे प्रॉब्लम्स में, 33.33%। ठीक है, 33.33% देते हैं। 33.33% यानी हो जाता है हमारा 100/3%। ठीक है, 33.33 को हम लिख सकते हैं 100/3 लिख सकते हैं। ओके, तो इसको अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा? 100 से डिवाइड करूँ तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारी वैल्यू 1/3। ठीक है, 1/3 आ जाएंगी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? अभी मैं 33.3 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा
तो मेरी वैल्यू आ जाएंगी 66.66% आ जाएगा। ठीक है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर आ जाएगा 2/3। ठीक है, और अगर मैं 33.33 को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, 33.33% को मैं कर रहा हूँ 2 से डिवाइड। ठीक है, तो 33.33 क्या होता है 1/3। ठीक है, ये वाला 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 33.33 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा 16.66। ठीक है, अगर आप 33 पॉइंट के बाद अगर 33 हो उसको अगर 2 से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करते हो तो वो 66 हो जाता है। अगर 6 को अगर आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे ना, अगर मैं 16.66 को डिवाइड कर दूंगा तो मेरा फिर से नहीं क्या पॉइंट के बाद 333 आ जाएगा। ठीक है, ये एक शॉर्टकट जैसे याद रख लेना आप। ठीक है, तो हाँ, तो अभी आप हमारे पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने 33.33 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो मेरा आ गया 16.66। तो ये आ गया हमारा 1/6। ठीक है, तो ये हो गया। वैसे ही अभी फिर से मैंने जैसे बताया हम 16.66 को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 2 से, तो हमारी वैल्यू आ जाएंगी 8.33। ठीक है, बताया मैंने 66 है अभी पॉइंट के बाद, अब मैं डिवाइड करूँगा 2 से तो हमारा क्या आ जाएगा 0.33 आ जाएगा। ओके, तो वैसे ही ये आ गया हमारा 8.33%। तो ये क्या आ जाएगा अभी 1/6 को डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो ये आ गया 1/12। तो 1/12 की वैल्यू हमारी क्या आती परसेंटेज में 8.33% रहता है। ओके, तो ऐसे करके हमने बाकी मतलब अभी हमारे बहुत सारे फ्रैक्शन हमने देख लिए, पर अभी कुछ फ्रैक्शन बचते हैं। ठीक है, वो अभी हम और कुछ परसेंटेज वैल्यू और उनके फ्रैक्शंस को देखने वाले हैं जो आपको ज़्यादातर कॉमनली एग्जाम्स क्वेश्चंस में दिख जाएंगे, जैसे 1/7, 1/9 और 1/11। ये कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू है जिनके परसेंटेज आपको एग्जाम्स में दिख जाते हैं कॉमनली। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पहले फ्रैक्शन 1/7 को। तो 1/7 एक जो है वो है जो जो 1/7 है वो एक रेशो वैल्यू है। ठीक है, रेशो यानी फ्रैक्शन वैल्यू है। तो अगर रेशो या फिर फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए करते हैं 1/7 इंटू 100। ओके, तो मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/7 इंटू 100 आ गया हमारा 100/7। तो 100/7 जो है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैं आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में एक बार शॉर्टली बता देता हूँ। ठीक है, अगर हमारा जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से अगर बड़ा होता है, जैसे इस केस में 107 से बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अगर हम 3/4 का एग्जाम्पल लें तो इसमें न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, और हमको हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा ये जो 100/7 है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, 100/7 जो है वो हमारा क्या इम्प्रॉपर, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं देखते हैं। यहाँ पे 100/7 है, यानी 7/100। ठीक है, हम बेसिक डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 7 1 7। ठीक है, बचा 3। ओके, देन 0 आ जाएगा। देन 7 यहाँ पे जाएगा 4 का मल्टीप्लाई, तो 7 4 28। ठीक है, रिमाइंडर आया 2। ओके, तो यहाँ देख रहे होंगे रिमाइंडर 2 आया। ओके, हमारा जो डिवाइज़र था वो 7 था और हमारा क्वेश्चन जो है वो 14 आया। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखते कैसे है। ठीक है, इसको हम प्रॉपर इम्प्रॉपर को जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखते कैसे, पहले हम लिखते हैं जो हमारा क्वेश्चन रहता है उसको लिखते हैं, यानी 14। इस केस में हमारा 14 ये आ गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है हम रिमाइंडर लिखते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा क्या था 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और डिवाइड जो हमारा डिवाइज़र रहता है 7, यानी कि इस केस में हमारे तो यहाँ पे 7। ओके, ये हो गया हमारा 14 2/7 इम्प्रॉपर का मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन। ओके, तो यानी कि जो 1/7 है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है
परसेंटेज वैल्यू में 7 को हमने कन्वर्ट कर लिया है परसेंटेज वैल्यू में। हमारा परसेंटेज क्या आया 14 2/7%। ओके, तो हमारा आया 14 2/7%। ओके, और ये बहुत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपको कॉमनली देखने को मिलेगा। तो इसको डायरेक्टली याद रखना थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखना कि 14 2/7% आपको ही दिखे तो उसका जो फ्रैक्शन वैल्यू वो क्या रहता है 1/7। ओके, फिर अभी थोड़ा सा इस फ्रैक्शन को ही हम थोड़ा सा और देख लेते हैं डिटेल में। तो अभी हमने देखा 1/7 जो फ्रैक्शन है उसकी हमने परसेंटेज वैल्यू निकाली, वो आ गई 14 2/7%। ठीक है, और इसको ही अगर हम ये तो हमने निकाला मिक्स फ्रैक्शन में, अगर हम डेसिमल पॉइंट्स में निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 14.28%। ओके, अभी यहाँ पे क्या करते हैं सेम जहाँ से हमने पिछली बार किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके आगे की और पीछे के फ्रैक्शन लाए। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करने से तो कुछ होगा नहीं ज़्यादा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 2 से 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब 2 इंटू लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया तो मुझे राइट हैंड साइड से भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14 का डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। ओके, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ फ्रैक्शन में भी तो यहाँ पे 2/7 था तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय 7%। ओके, और इसका ये डेसिमल वैल्यू क्या हो जाता है हमारा 28.57%। ओके, तो ये जो है बहुत ईजी है। या अगर आपने फिर से यहाँ पे हम 1/7 से ये करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 3 सा कितना आ जाता है 42। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर से फ्रैक्शन में और यहाँ पे फिर से फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा तो 6 डिवाइडेड बाय 7%। ओके, तो ऐसे ही करके 4 से भी करेंगे 4 इंटू 1/7 तो क्या आ जाएगा 14। अभी यहाँ पे 14 इंटू 4 आ जाएगा तो 14 4 जा जो होता है वो हो जाता है 56। ठीक है, 14 4 जा 56 हो जाता है। पर अभी यहाँ पे देखेंगे, अभी यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में 2/7 है, मैं इसको अगर इस 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8/7 और फिर से ये आ जाएगा 8/7। ठीक है, तो फिर से क्या हो जाएगा न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बढ़ गई, मतलब ये फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो हमको तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए, इसलिए तो हमने यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन लिखा है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए। तो यहाँ पे 8/7 जो है उससे क्या होगा 8/7 से 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आंसर, मतलब इसने एक वैल्यू कंप्लीट कर ली। तो एक वैल्यू कहाँ पे जाएंगी 56 के पास ऐड हो जाएंगी, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 57 और यहाँ पे कितना बचेगा सिर्फ 1/7। समझा, तो ऐसे करके हम यहाँ पे ठीक है 6 की जगह क्या आ जाएगा हमारा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 1/7%। ओके, अगर बड़ा आया मतलब जितने बड़ा है जितना हमारा रिमाइंडर बचा वो आगे डाल देना। ओके, वैसे करके आप कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम जाते हैं 5 इंटू 1/7, वो भी सेम टू सेम होगा। ठीक है, 14 इंटू 5 हो जाएगा, पहले 14 इंटू 5 हमारा आ जाता है 70। ठीक है, फिर से 2/7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10/7 आ जाएगा। ठीक है, तो 10/7 फिर से एक कंप्लीट कर लेता है तो कितना रिमाइंडर बचता है यहाँ पे 1, तो मैं यहाँ पे 70 की जगह 71 आ जाएगा और बचेगा कितना 10 से अगर 3 मतलब रिमाइंडर 3 बचा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये 7। ठीक है, तो 71 3/7%। वैसे ही 6 का देखते हैं। ठीक है, 6 इंटू 1/7 फिर से 14 6 अगर करेंगे तो कितना आ जाता है हमारा 84। ठीक है, एंड फिर से 2/7 को अगर 6 से करूँगा तो 12/7। ठीक है, तो 12/7 कितना 7 यहाँ पे एक डेसिमल आगे चले जाएगा और बचा कितना रिमाइंडर 5, तो ऊपर 5 आ जाएगा। ओके, तो ऊपर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 85 और ऊपर आ जाएगा 5/7%। ठीक है, तो फिर अभी 7/7 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो फिर कोई मतलब 100% होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे बचे हुए दो फ्रैक्शन 1/9 और 1/11 को।
ये जो दोनों है भाई भाई जैसे है, अगर आपने एक को याद कर लिया या फिर आपको एक पता है तो आप दूसरा इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो 1/9 यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर 1/9 को, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको परसेंटेज में करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली अभी आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 11.11%, ठीक है। अगर और 1/11 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, यानी 1/11 इंटू 100 करोगे, तो आ जाता है हमारा 9.09%, ठीक है। तो देखा, अगर 1/9 होगा तो क्या लिखने का, तो हम लिखेंगे 11.1111, और 1/11 हो तो हम लिखेंगे 9.09, तो अल्टरनेट चलता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला अगर आपको एक पता होगा तो दूसरा इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही करके हम आगे इनके मल्टीपल्स डिराइव देख लेते एक बार, ठीक है। अभी पहले मैं 1/9 का देखता हूँ। अगर मैंने 2/9 लिख दिया तो आपको पता है 1/9 का 11 है, तो 2/9 का कितना हो जाएगा, 22.22%, ओके। अगर आपको अगर अभी कभी आपको 22.22% लिखे प्रॉब्लम्स में, तो सीधा लिख लेना 2/9। वैसे ही अगर यहाँ पे 3/9 हो, अगर मैं मतलब 1/9 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा 33.33, ठीक है। अगर 4/9 हो जाएगा, आ जाएगा 44.44, हो तो 55.55, ऐसे करके आप पूरा मल्टीपल आ जाएंगे, ठीक है। तो इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। वैसे ही हम अभी 1/11 के मल्टीपल्स देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने देखा 1/11 परसेंटेज वैल्यू है, वो आता है 9.09, ठीक है। तो इसे ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 9 1/11%, ओके। और यहाँ पे हमने 1/9 को देखा था, 1/9 का ही सेम टू सेम हम वैसे ही लिख सकते हैं 11 1/9%। तो यहाँ पे भी अल्टरनेट है, अगर 1/9 हो तो आ जाएगा 11 1/9%, और अगर 1/11 हो तो आ जाएगा 9 1/11%, ठीक है। अभी हम 1/11 के मल्टीपल्स देखने वाले हैं। तो 1/11 होता है 9.09, तो 2/11 क्या हो जाएगा, 2/11 इजीली हो जाएगा 9.09 का डबल, यानी 18.18%, ठीक है। वैसे ही 3/11 क्या हो जाएगा, 3/11 हो जाएगा अपना 27.27%, देखा। तो मतलब ये सारे क्या है, इधर के 9 के मल्टीपल्स, ठीक है। तो अभी कभी भी आपको अगर 9 के मल्टीपल्स दिखे परसेंटेज के प्रॉब्लम्स में, तो आप डायरेक्ट आपको क्या क्लिक होना चाहिए, 1/11 की वैल्यू और उनके मल्टीपल्स क्लिक होना चाहिए, तो आप इजीली उनको सॉल्व कर पाओगे, ओके। तो हमने अभी सारे के सारे जो परसेंटेज उनके रेशो फ्रैक्शंस है वो देख लिए हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने आपके लिए एक जगह कंपाइल करके रखा है आपको याद करने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट है एक, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि 100% इसकी डेसिमल वैल्यू और फ्रैक्शन रेशो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। वैसे 50, 25%, 20%, 16.66%, 12.5% इनके भी लिखे हुए हैं, ठीक है। और एक दूसरा चार्ट है, ठीक है, ये दूसरा चार्ट है, ठीक है। इसमें भी लिखे हुए ही है सारे के सारे, ठीक है। आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। अगर आपको परसेंटेज मास्टर करना है तो आपको परसेंटेज और उनके रेशो याद होने चाहिए, ठीक है। आप डिराइव कर पाओ या फिर आपको याद होने चाहिए, ऐसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये कर लेते हो तो आपकी परसेंटेज का अप्रोच बहुत ईजी रहेगा और आपकी कैलकुलेशन फास्ट होंगी, आपके प्रॉब्लम फास्ट सॉल्व हो जाएंगे। अभी हमने सारे फ्रैक्शंस कवर कर लिए, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं परसेंटेज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि A% ऑफ B इज इक्वल्स टू B% ऑफ A, ऐसा फर्स्ट प्रॉपर्टी का कहना है। पर क्या ये सही है? तो हम देखते हैं ये सही है या नहीं है पहले। तो यहाँ क्या बोला, A% ऑफ B इज इक्वल्स टू B% ऑफ A। हमको पता है अगर परसेंटेज का साइन हटाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है 100 से। तो हम वही करेंगे, हमको A% है, यहाँ पे परसेंट का साइन हटाना है तो हम क्या करेंगे,
तो हम क्या करेंगे, a डिवाइड बाय 100 और ऑफ मतलब होता है इंटू p, ठीक है। ये इक्वल है बोलते हैं b% ऑफ a, ठीक है। तो b का फिर से परसेंट का सिंबल हटाएं तो हम करेंगे डिवाइड बाय 100 ऑफ मतलब होता है इंटू और यहाँ पे आ जाएगा a। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 100 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये तो बराबर हो गया है, इसलिए ये जो है प्रॉपर्टी हमारी बराबर है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसका भी यूज़ कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अगर आपको कहीं कहा जाए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक कहा जाए आपको 32% ऑफ 50 निकालने को बोले जाए, ठीक है। तो आप 32 को 100 से डिवाइड करोगे और यहाँ पे इंटू 50 कर दोगे, तो फिर आपका ये कट जाएगा 2 से और ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 16। ओके, तो ये देखा आपने ऐसे किया। पर अभी हम अगर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो इसका क्या कहना है, a% ऑफ b इज इक्वल्स टू क्या होता है b% ऑफ a। तो यहाँ पे यही है, यहाँ पे 32 हो गया हमारा a और 50 हो गया हमारा b, तो a% ऑफ b हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसा, 50% ऑफ 32 इस प्रॉपर्टी से हम, ठीक है। तो 50% हमको पता है, 50% मतलब 32 का सीधा सीधा हाफ करेंगे तो 50% आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16। तो देखा, इससे हमें बहुत आसानी हो गई इस प्रॉपर्टी से। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे हमें कैलकुलेशंस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी 2, ओके प्रॉपर्टी 2 क्या, अगर a% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/b है तो हम a और b को इंटरचेंज कर सकते हैं। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आपको एक एग्जाम्पल लूँगा फिर से। अभी आप एग्जाम्पल लेंगे 25% का। 25% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो वैल्यू आ जाएंगी 1/4, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का अगर यूज़ करेंगे तो क्या हो गया, ए और बी को ए एनालॉगस हो गया 25% के साथ और बी एनालॉगस हो गया 4 के साथ। ओके, तो इसका कहना है क्या, ए और बी अपनी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर मुझे मतलब इसके अगर यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4% यहाँ पे आ जाएगा बी, ओके। और 1/a हो जाता है बोलते हैं, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 25, मतलब 4% की वैल्यू क्या हो जाती है 25। और 4% की वैल्यू अगर हम मैनुअली निकाल के देखें तो क्या होगा परसेंटेज करने के लिए 4/100, तो हाँ आ जाता है 25 का, ठीक है। 25 4 100 हो जाता है, तो 1/25 आ जाता है। मतलब ये प्रॉपर्टी भी हमारी सही है। और देख लिए इससे हम मतलब दूसरा एक 4 जो हम परसेंटेज था जो हमने कभी डिराइव नहीं किया था तो वो भी निकल गया। तो इससे आपके छोटे छोटे जो फ्रैक्शंस है वो आ जाएंगे और इजीली हो जाएंगे सॉल्व्स, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी 1 जो हमारी थी a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ है, और प्रॉपर्टी 2 जो कि थी a% अगर ए बी होता है a बाय 1/b होता है तो b% a बाय 1/a हो जाता है। और प्रॉपर्टी 2 जो कहती है a% अगर हमारा 1/b होता है तो b% अगर निकालेंगे तो वो 1/a हो जाएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और हमने जितना भी कुछ सीखा उन प्रॉब्लम्स में हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, एक्सप्रेस 20% एज अ फ्रैक्शन। तो हमको पता है अगर हमको परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें करना पड़ता है 100 से डिवाइड, और अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना हो तो हमें करना पड़ता है 100 से मल्टीप्लाई। तो हमने देख लिया, तो ये हमें इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है कि 20% को फ्रैक्शन में करेंगे, तो परसेंटेज है उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम करेंगे 20 डिवाइड बाय 100। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0 0 के आंसर, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो हमारा आ गया 1/5। ये हो गया हमारा सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेम 12 1/2% को हमें फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। तो फिर से 12 1/2 यानी होता क्या है 12.5, 1/2 मतलब 0.5 होगा। तो 12.5% को अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 12.5 करेंगे डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा
1/8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी बराबर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एक्सप्रेस 3/5 एज अ रेट परसेंटेज। अभी हमको फ्रैक्शन वैल्यू दी है, परसेंटेज में करना है। तो फ्रैक्शन दिया हमको परसेंटेज में अगर करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो वही करते हैं, हमको दिया है 3/5 एज अ फ्रैक्शन, उसको अगर हमको करना है परसेंटेज में कन्वर्ट तो हम करेंगे 3/5 इंटू 100। ओके, तो ये जाएगा 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा 20, 5 20, तो ये हो जाएगा 5 20 ज़ा 100, और ये हो जाएगा 20 इंटू 3 करेंगे, 3 इंटू 20 आ गया, तो हो जाएगा यहाँ पे 60%। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। देन नेक्स्ट एक्सप्रेस 7/8 एज अ रेट ऑफ परसेंट। तो हम क्या करेंगे, 7/8 इंटू 100 कर देंगे। तो अभी हमको देना है, तो यहाँ पे 2 का जा सकता है, 2 4 ज़ा 8, और यहाँ पे 2 50 ज़ा 100, और फिर से 2 का जा सकता है, 2 2 ज़ा 4, और 2 25 ज़ा 50। ओके, यहाँ पे हो गया। तो आ गया हमारा 7 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इसमें हो जाता है हमारा 175 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, और बचा 1 5, तो 2 7 ज़ा 14, और 0.5 मतलब 87 पॉइंट। तो आ गया हमारा 87.5% आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो अब हम कुछ और न्यू प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट 266.66 इनटू फ्रैक्शन। ओके, तो हमने तो पढ़ा ही नहीं 266.66 का फ्रैक्शन में कन्वर्जन कैसे करें, पर ऐसा नहीं, हमने पढ़ा है। आपको यहाँ पे अप्रोच बराबर यूज़ करने हैं तो आपको आ जाएगा बराबर से। ठीक है, तो हम 266.66% को लिख सकते हैं ना, 200 प्लस 66.66, हाँ ना। तो इससे ही हम निकालेंगे, हमको 200% का भी फ्रैक्शन पता है और 60.66 का फ्रैक्शन भी पता है, तो इससे हम निकाल सकते हैं 266.66 का फ्रैक्शन। ठीक है, तो 200% का फ्रैक्शन क्या जाता है 2, और 66.66 का हम 33.33 से निकालेंगे। हमको पता है 33.33 का क्या आ जाता है 1/3, तो 60.66 तो उसका डबल है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 + 2/3, तो आंसर हमारा आ गया 8/3। समझा। वैसे हम अभी नेक्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वर्ट 106.66 इंटू फ्रैक्शन। ओके, तो 10.66 फिर से हमें डायरेक्ट तो नहीं पता, पर हम बराबर अप्रोच लगा के हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम क्या, हमारा क्या हो जाएगा 106.66% को हम लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 6.66% लिख सकते हैं हम। और हमको पता है 100% का जो है फ्रैक्शन हो जाता है 1, और 66.66 अभी निकालना है अपने को। ठीक है, तो 6.66 है। ठीक है, तो ये किससे होगा, फिर से 33.33 से ही हो सकता है ये, हाँ 33.33 हो जाता है 1/3। ठीक है, अभी 6 करना है। ठीक है, तो मैं किस से डिवाइड करूँगा, मुझको 6 आ जाएगा, तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ 5 से। अगर मैं 5 से करता हूँ तो देखता हूँ 5 6 ज़ा 30, मतलब आसपास जा रहा है, मतलब मैंने 5 से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड में 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आ गई मेरी वैल्यू 1/15। तो ये हो गया 6.66 को हमने डिराइव कर लिया 1/15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 1 15 प्लस 1 16/15 आ गई हमारी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो 106.66 क्या 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 आ गया हमारा 16/15। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। वैसे ही यहाँ पे कन्वर्ट लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन कन्वर्ट 35/6 इंटू परसेंटेज। तो 35/6 है, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, नीचे लिखा आप 6 है, तो मतलब 6 का कोई मल्टीपल ही करना पड़ेगा, मतलब अप्रोच हम वैसे ही लगाएंगे। ठीक है, तो 6 का मल्टीपल 35 के आसपास तो 36 होता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना 36 - 1 लिख सकता हूँ मैं ऐसा, तो डिवाइड बाय 6। ठीक है, अभी मैं क्या कर दूंगा, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दूंगा, मतलब लिख दूंगा 36/6 माइनस 1/6। 36/6 क्या आ जाएगा मेरा, 36/6 आ जाएगा मेरा 6 माइनस 1/6। ओके, तो 6 माइनस 1/6, तो 6 मतलब कितने परसेंट हो गया 600%।
और माइनस 1/6, भी 1/6 किसका होता है, 1/3 हो जाता है, 33.33%। तो अगर मुझको 1/6 चाहिए तो मुझको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे मैंने 2 से किया है, तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड किया तो राइट हैंड साइड को भी करना पड़ेगा 2 से डिवाइड। तो ये कितना आ जाएगा 16.66, तो वही यहाँ पे आ गया मेरा 16.66। ओके, तो क्या हो जाता है 600 माइनस 16.66 करेंगे तो आ जाएगा 583.33%। ओके, वैसे ही नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें पूछा है कन्वर्ट 23/12 इंटू परसेंटेज। तो फिर से वैसे ही करना पड़ेगा अप्रोच। 23/12 है, तो ऊपर के न्यूमरेटर को हम ऐसे लिखेंगे कि 12 का वो मल्टीपल हो। तो कैसे लिख सकते हैं हम, ये हमारे 24 के मल्टीपल के पास दिख रहा है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 24 माइनस 1 मतलब 23 हो जाएगा। तो मैं 23 को ऐसे लिख सकता हूँ और डिवाइड बाय 12। फिर से वैसे ही करेंगे हम, फिर से हम न्यूमरेटर को अलग अलग कर देंगे 24/12 माइनस 1/12। ओके, तो 24/12 कितना आ जाएगा हमारा 2। ओके, माइनस 1/12 वैसे के वैसा, ठीक है। तो ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको हमें करना है परसेंटेज में कन्वर्ट। तो 2 फ्रैक्शन मतलब कितना हो जाएगा हमारा 200% माइनस 1/12 किसका आ जाएगा 1/12 आ जाता है हमारा, पीछे ही देखा कि 1/8 आ जाता है 8.33% का, ठीक है। तो 200 माइनस 8.33 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 191.66%। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन हो या फिर वो परसेंटेज हो, दोनों की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने कवर कर लिया है परसेंटेज का सारा बेसिक पार्ट। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस और परसेंटेज का एडवांस पार्ट। उम्मीद है आज का सेशन पसंद आया हो। अगर आपको ये तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।